हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है कि 325 और दोस्तों फिर यहाँ पे अनुपात का चिन्ह है। दोस्तों ये चिन्ह अनुपात का है और फिर लिखा हुआ है अनुपात के बाद 30 और दोस्तों यहाँ एक चिन्ह और भी दे रखा है। इस चिन्ह को कहते हैं दोस्तों समान अनुपात का चिन्ह और ये चिन्ह होता है अनुपात का। दोस्तों समान अनुपात के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 565 और दोस्तों 565 के बाद अनुपात का चिन्ह और लास्ट में यहाँ पे अंत में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। और दोस्तों हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि समान अनुपात से पहले जो यहाँ पर दो संख्याएं लिखी गई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में कैसा संबंध है। दोस्तों जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होगा वही संबंध यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में भी होगा। समान अनुपात के पहले जो दो संख्या दे रखी है उन दोनों संख्याओं में जो संबंध होगा वही संबंध समान अनुपात के बाद जो ये दो संख्याएं हैं इनके बीच में भी वही संबंध होगा। दोस्तों अगर हमें यहाँ पर ये संबंध पता लगा लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है तो फिर हम यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये भी पता लगा लेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि इन दोनों संख्याओं में कैसा संबंध है। दोस्तों पहले आप स्वयं इस सवाल को हल करके देखें, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखें। क्योंकि दोस्तों आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो आपको स्वयं कोशिश करनी चाहिए पहले कि आप खुद स्वयं इस सवाल को हल करके देखो। दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी तैयारी मजबूत होगी और सिलेक्शन होने के चांस भी उतने ही ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पर 325 लिखा हुआ है और अनुपात के बाद 30 लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्या आप समझ पा रहे हो कि 325 का 30 से किस तरह का संबंध है। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे। दोस्तों 325 जो है वो 3 अंकों की संख्या है और आप उन तीनों अंकों को इस तरीके से लिख सकते हो। दोस्तों आपने लिखा 3, 2, 5 और ये बन गया 325। दोस्तों अब आप ये सोचो कि ये जो अलग अलग अंक है इन तीनों अंकों के द्वारा 30 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा किस तरीके से यहाँ पे 30 आ सकता है। दोस्तों इन तीनों संख्याओं का आप गुणा कर दीजिए आपस में और आपको प्राप्त हो जाएगा 30। बिल्कुल दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 3 का गुणा 2 से करने पर 6 आएगा और 6 का गुणा 5 से करने पर 30 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर पैटर्न को समझ गए होंगे कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है इन दोनों संख्याओं में। दोस्तों 325 3 अंकों की संख्या है और इन तीनों अंकों का गुणा जब आपस में किया जाता है तो हमें 30 प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर ये भी पता लगा सकते हो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों आप इन तीनों संख्याओं को तीनों अंकों को इस तरह से लिख सकते हो और तीनों अंकों का आपस में गुणा करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा। दोस्तों 5 का गुणा 6 से करने पर 30 आएगा और 30 का गुणा 5 से करने पर 150 आएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन बी है उसमें 150 ही लिखा हुआ है और यही सही आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।